दर्शकों, अभी ऋषि नगर बस स्टैंड के पास में जो स्वर्ग आश्रम है वहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे ये चिता जल रही है। ये सोनाली फोगाट की चिता है। सोनाली फोगाट की उनके घर वालों के द्वारा जैसे बताया जा रहा है कि हत्या की गई है सुधीर सांगवान के द्वारा। हालांकि अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी सामने आएगा वो एक कह सकते हैं कि सही जांच जब की जाएगी तो वो सामने आ सकता है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया भी था और कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो हुआ है इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये कोई वो नहीं है कि मैं टाइम लग गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि टाइम भी लग जाए लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्लियर होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अब सोनाली फोगाट को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सीबीआई की मांग कर रहे हैं परिवार। देखिए, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि पुलिस बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है और निष्पक्ष तरीके से, और सीबीआई भी तो पुलिस का ही पार्ट है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी परिवार डिमांड कर रहा है तो उस पर सरकार बिल्कुल साथ में खड़ी है और हर मामले में सरकार साथ में खड़ी है। तो ये मेरा ये मानना है, इस घड़ी में हम सब ने, समाज ने भी, सरकार ने भी, सब ने भी पॉजिटिव तरीके से परिवार के साथ, सपोर्ट के साथ खड़ा रहना चाहिए और अच्छी वाइब्रेशन के साथ हमें उनका सहयोग करना चाहिए और अच्छी बातें ही समाज में फैलानी चाहिए। मेरा ये मानना है। समय है, सबने जाना है, हम भी हैं तो हमने भी जाना है और मौत एक बहाना है। एक नहीं, दो नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र होता है और लोग भी नेता भी हो सकते हैं। देखिए, मैं इस विषय पे कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि भाई पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन लेके आएगी, अभी तक कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब मैं यहाँ कुछ भी पूर्वाग्रह बना के कुछ भी बोल दूँ तो वो चीज़ें नहीं है। मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर कर रहे हैं तथ्य पे जाएंगे, तथ्यों को देखेंगे, सबूत जुटाएंगे, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। मैं उठा के कैमरा या कोई भी चीज़ मैं बोल दूँ तो निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें टाइम लगता है। कोई भी चीज़ है उसमें टाइम लगता है। राजू, क्यों लगता है ऐसा? दीप सिद्धू चले गए, सिद्धू मूसेवाला चले गए, एक और टिकटॉक स्टार है। क्या है ऐसा कि स्टारों के ऊपर ही ऐसा कुछ नया बवाल है या राजनीतिक षड्यंत्र? क्या लगता है आपको? ऐसा तो कुछ नहीं सुरक्षित है। वो है तो क्या? सुरक्षित है आप लोग, लगता है आपको? देखो, मैं इस मुद्दे पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो भगवान की माया है। भगवान ने जो करना है, जिसके साथ वो करना है, जो भगवान ने किया उसके साथ तो क्या कर सकते हैं। भगवान जैसे परिवार के रखेगा। साथ निष्पक्ष जांच के बिल्कुल, लिए परिवार के आगे साथ इस दुख की घड़ी में सब साथ हैं सब। लेकिन एक कलाकार होने के नाते हमारे कलाकारों को भी थोड़ा झटका लगा ही है, थोड़ा दुख हुआ। थैंक यू। तो क्या आपकी उनकी बेटी यशोधरा से मुलाकात हो पाई? बहुत ही, अभी तो देखिए ना माहौल है और इनका अभी शौक में भी होंगी, तो जो 2-4 मिनट की मुलाकात मतलब वहीं पे बस। तो क्या बाद में आप मिलेंगे उनसे? मौका मिला, लोगों ने मिलने दिया तो ज़रूर। और मैं और अशोक जी जो भी एज पेरेंट्स, एज जो भी हम उनका साथ दे सकते होंगे, हमारा परिवार पूरा उनकी बेटी के साथ है एंड वी वुड लव टू डू समथिंग फॉर हर एंड वी आर टोटली। जिस तरह से सोनाली फोगाट का मर्डर एक मिस्ट्री बन के रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है परतें उगड़ती जा रही है, धीरे धीरे पता चलता जा रहा है कि कौन उनके मर्डर के पीछे, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इतना विश्वास किया और आखिर में वही विश्वासघाती निकला। तो क्या अब रिश्तों के ऊपर से, इस तरह के जो रिश्ते हैं उनके ऊपर से विश्वास उठ जाना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो आ रहा है मीडिया के थ्रू पता चल रहा है, मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी ना करते हुए, क्योंकि ये तो देखिए जो जाने वाला तो चला गया और जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें कितनी सच्चाई निकल के आती है वो देखने की बात है। इस वक्त मेरा जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ बेटी की तरफ है। ये काम पुलिस करे, आप लोग, जितना आप लोगों का प्रेशर रहेगा उतनी इसमें सच्चाई नहीं रहेगी। बट आप लोगों से तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बेटी के साथ कुछ नाजायज़ ना हो, बेटी के साथ पूरा सपोर्ट रहे। क्योंकि देखिए, मैंने भी देखा है मेरे माँ बाप को मरते हुए, थोड़े दिनों में लोग भूल जाते हैं। बट आप लोग यहाँ से लोकल हैं तो आप लोग बेटी के साथ पूरे साए की तरह रहें और जहाँ हमसे जो हो सकता होगा, वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। चापलूसी करके पास आ जाएगा। वो तो चापलूसी करके पास आता रहा, काम करके
जैसे मैडम में कोई काम होता वो कराता भाग के, तो चापलूसी करके वो तो निजी बन गया। करोड़पति बताया जा रहा है, करोड़पति ऐसा है जी। 2 होटल और गुरुग्राम। मेरी बात सुनो, आप पत्रकार तो हो, यूट्यूबर हो, चैनल वाले हो, अगर कोई भी करोड़पति होता तो कहीं पीए बन के रहता क्या? अब मैं उसको करोड़पति कहूँ, भिखारी कहूँ, तो ये बातें गलत। बिल्कुल बिल्कुल। इतना कॉमन सेंस तो सभी को है। भी कोई करोड़पति होता तो किसी का पीए बन के रहता। ये कब से सवाल यही है कि एक करोड़पति होते हुए एक पीए की नौकरी करना ये कैसे? नहीं, कहा था करोड़पति, ये कब कैसे पता चला आपको करोड़पति है वो? ये सोनाली के साथ कब से जुड़ा था, कितने साल? 3 साल से। चुनाव के समय से। बीच में एक बार कहे सोनाली ने भगा दिया था इसको डांट कर। भाई गया था, तेरे घर चला जा, तेरी वाइफ बीमार है, जाता क्यों नहीं? गया एक दिन शाम को, फिर आ गया वापस। बोला जी मैं संभाला, वो ठीक है। तो अभी ये हिसार में ही रहता था? नहीं, रोहतक सेक्टर 2 में इसका घर था जी, वहाँ रहता था। इसकी फैमिली वहीं है। अगर इसकी पत्नी रहती है वहाँ पर? पत्नी और इसके फादर मदर सब वहीं हैं, इसके भाई भी वहीं, उसी घर और में। बहन से बात नहीं होती तो क्या इसका खुलासा नहीं हो पाता इस बात? कैसे? जैसे रात को व्हाट्सएप पे सोनाली की माँ से और बहन नहीं, से वो बात शक में रह जाती बातें, क्योंकि जब फोन आया था, रुकेश है, बहन है मेरी, जैसे इनकी बहन है वो, जी जी आपको जरूरी नहीं है कोई एक को बहन बना लिया दूसरी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पास फोन आया था, बहन यूं मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मेरे शरीर में दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसे किसी ने कुछ खिला दिया, गलत चीज़ खा ली मैंने। मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया। हाँ, कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा गया है। और बोला वो जो चोरी नहीं हुई थी अपने, बोला उसका ही मुझे पता चल गया। फिर वो बोली कौन है बता, बोली आके बताती हूँ। ठीक है, तो पता चल गया, गोवा जाके पता चल रहा है 22 लाख रुपए की चोरी हुई थी। 22-23 लाख रुपए की चोरी थी। चांदी के बर्तन पिस्तौल था थे, साथ। लाइसेंस का रिवॉल्वर था, डीवीआर वगैरह सब चोरी हुए थे। क्या सोनाली फोगाट को उसकी माँ को बातचीत करते सुन लिया था उसने सुधीर सांगवान ने? कब? तब जब भी रात को 2 बार जब बात हुई है यहाँ घर पे, सुन ही लिया होगा। तभी उसको लगा कि नहीं, ये बात मैं नहीं कह सकता ना, क्यों मैं वहाँ सोनाली नहीं की था। बहन का कहना था कि मैंने जो आवाज़ सुनी थी बैक साइड से, जिस आदमी की थी वो सुधीर सांगवान की ही थी। पता है क्या, पहचान की जैसे आवाज़ जैसे कोई इंसान, औरत, आदमी बात करता हो और उसके पीछे से कोई आ जाए तो सुन सकता है। सुन। ये अभी आप जैसे मेरे से बात कर रहे हो, पीछे कोई सुन ले तो मेरे को क्या क्या पता है कौन कौन सुन रहा है मेरी बातें। तो जब वो कमरे में आया उसी समय फोन कट हो गया, क्या इसका मतलब रात को ही उसी समय फोन कट हो गया। रात को ही उसने शायद उसको दबा लिया मतलब बंधक बना लिया। मर्डर सुबह हुआ है, दिन में हुआ है, वो बताएंगे मेडिकल रिपोर्ट। तो सीबीआई जांच की मांग करें सर। दोषी को सजा मिल जाए, सीबीआई की जरूरत ही नहीं है। गोवा पुलिस, गोवा सरकार और हरियाणा सरकार, उसने मर्डर किया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ चुका है, हाँ चोट के निशान है, मर्डर हुआ है, उसको सज़ा मिल जाए। सीबीआई कर दो और कुछ कर दो, मतलब फालतू बातें ड्रामा करना ही नहीं। ठीक है, ये है।